हेलो फ्रेंड्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हमने शून्य कोटि और उसके बाद में प्रथम कोटि विक्रिया कंप्लीट कर लिया था। प्रथम कोटि रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद में अगला अपना टॉपिक है संगत सिद्धांत यानी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन या संगत का क्या अर्थ होता है? संगत का अर्थ होता है टक्कर, अर्थात आप इसको बोल सकते हैं टक्कर का सिद्धांत। देखिए क्या है सिद्धांत। मैक्स ट्राउटर्स और विलियम लेविस नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो गैसों का गतिज सिद्धांत है उसके आधार पर कोलिजन थ्योरी प्रस्तुत की। क्या कहना है देखिए इनका। ये मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ए और बी दो रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं पी। तो कोलिजन थ्योरी का ये मानना है कि ये जो रिएक्टेंट है ये दोनों मॉलिक्यूल एक ठोस गोले के समान व्यवहार करेंगे अपनी अपनी जगह। ए एक ठोस गोला है और बी भी एक ठोस गोला है, सूक्ष्म ठोस गोले हैं। और जिस पात्र में हम इनकी रिएक्शन करा रहे हैं उस पात्र में इन दोनों की टक्कर होती है परस्पर। ए और बी के इस तरह के दो अणु है, दोनों आपस में टकराते हैं और जब दोनों के मध्य टक्कर होती है तब भी जाकर के इनसे क्या बनता है, उत्पाद का निर्माण होता है। जब दोनों से टक्कर होती है तब इन दोनों से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। यह मानना है कोलिजन थ्योरी कि अभिकारक के अणु एक ठोस गोले के समान होते हैं और उनके मध्य टक्कर के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे ये कोई पात्र है और इसमें हमने ए प्लस बी ये अभिकारक ले रखे और इनकी रिएक्शन से मान लीजिए उत्पाद बन रहा है पी। तो इकाई समय में, इकाई यानी 1 सेकेंड, इकाई समय में और इकाई आयतन में 1 सेकेंड में, और इकाई आयतन का मतलब 1 लीटर आयतन में ए और बी अणुओं के मध्य कुल कितनी टक्कर होती है, उन कुल टक्करों की संख्या को हम कहेंगे संगत आवर्ती, जिसको जेड के द्वारा लिखेंगे। जैसे ये पात्र है तो इसमें अपन ये देखेंगे कि 1 सेकंड में और इसका 1 लीटर आयतन, जैसे मान लीजिए 5 लीटर का है तो अपन ये इसका आयतन दे दिया 1 लीटर, इतनी दूर में 1 लीटर आयतन होता है। तो इस 1 लीटर आयतन में 1 सेकंड में टोटल कितने कोलिजन हो रहे हैं, टोटल कितनी टक्कर हो रही है। जैसे 1 लाख टक्कर हो गई या 20,000 टक्कर हो गई, 1 सेकंड में 1 लीटर आयतन में जितनी टक्कर हो गई उसको कहेंगे संगत आवर्ती जेड। इकाई समय तथा इकाई आयतन में होने वाली संगठों की संख्या या टक्करों की संख्या संगत आवर्ती जेड कहलाती है। नॉर्मली मान लीजिए ए और बी कोई तो गैस है और उनके मध्य रिएक्शन हो रही है, तो नॉर्मली इसके लिए जो संगत आवर्ती है इसका मान 10 की पावर 24 से लेकर के 10 की पावर 27 प्रति सेकंड तक होता है। मतलब 1 सेकंड में इतनी टक्कर होती है, अर्थात 1 ही सेकंड में अभिकारक के इतने अणु उत्पाद में बदल जाएंगे। तो रिएक्शन तो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर 1 सेकंड में इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो रिएक्शन बहुत ही कम समय में पूरी हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। और ये जो 1 सेकंड में जो टोटल टक्कर हो रही है संगत आवर्ती, ये भी कंपल्सरी नहीं है कि दो अभिकारक के अणु अगर आपस में टकराएंगे तो उनसे उत्पाद बनेगा ही। कई बार ऐसा होता है कि दो अभिकारक के अणु आते हैं, आपस में टकराते हैं और टकराने से दोनों से उत्पाद बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो अभिकारक के अणु आए, आपस में टकराए, लेकिन दोनों से उत्पाद नहीं बना बल्कि वापस दोनों अलग अलग हो गए टकरा करके। कई बार दोनों से उत्पाद बनता है और कई बार नहीं बनता है। तो जब अभिकारक के दो अणुओं के मध्य संगत हो रही है उसके बावजूद उत्पाद नहीं बनने का क्या कारण है? तो इसके देखो मुख्य 2 कारण। ए और बी कोई दो अभिकारकों के अणु हैं, इनके मध्य संगत हो रही है, लेकिन संगत होने के बावजूद भी उत्पाद नहीं बन रहा है। उत्पाद नहीं बनने का मतलब रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, अर्थात अभिक्रिया में कुछ रुकावट आ रही है। यदि ए और बी इन दोनों के मध्य टक्कर हो रही है और दोनों से मान लो उत्पाद बन गया, तो ये वाली जो संगत है इस संगत को हम कहेंगे प्रभावी संगत, जिनकी संख्या बहुत कम होती है रिएक्शन में।
अगर दोनों अणुओं के मध्य संघट से उत्पाद का निर्माण हो जाता है तो उस संघट को हम प्रभावी संघट कहते हैं। लेकिन मान लीजिए ए और बी अणुओं के मध्य रिएक्शन हुई और कोई उत्पाद नहीं बना, बल्कि ए और बी के अणु दोनों टकराए और वापस अलग अलग हो गए, तो उस टक्कर को या उस संघट को हम कहते हैं अप्रभावी संघट। जिसमें उत्पाद का निर्माण नहीं होता है उसे हम अप्रभावी टक्कर या अप्रभावी संघट कहते हैं। अब ये तो अपने समझ में आता है कि ए और बी के अणु टकराए, उनसे उत्पाद बन गया, लेकिन ये वाला समझ में नहीं आया कि ए और बी के अणु टकराए लेकिन अभिक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई, उत्पाद का निर्माण क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब अभिक्रिया में कुछ रुकावटें आ रही है, कुछ बाधाएं आ रही हैं। अप्रभावी संघट का मतलब यही है कि रिएक्शन पूरी होने में बीच में कुछ बाधाएं हैं और उन बाधाओं को अपने को पार करना पड़ेगा, तभी अपन प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। तो किसी अभिक्रिया में अप्रभावी टक्कर होने की क्या कारण है, या अभिक्रिया में बाधाएं कौन कौन सी, अभिक्रिया पूरी होने में क्या क्या बाधाएं आती है। तो देखो किसी भी रिएक्शन के पूरी होने में उसमें दो बाधाएं आती है। अप्रभावी टक्कर होने के दो कारण है, आप ये कह सकते हैं। नंबर 1, पहली बाधा है ऊर्जा की बाधा, या पहला अवरोध है ऊर्जा का अवरोध। अभिक्रिया कंप्लीट होने में जो पहला अवरोध आ रहा है वो ऊर्जा का अवरोध है। देखो एक दिन हमने पढ़ी थी सक्रिय ऊर्जा, जैसे ये अभिकारक हैं ए और बी, तो इनसे पहले एक मध्यवर्ती बनेगा और फिर उससे क्या बनेगा, मध्यवर्ती से वापस हमने बनाया था उत्पाद बी, ये मान लो आर मध्यवर्ती बनता है। तो पहला कारण तो यही है, ये जो ऊर्जा थी इसको हमने कहा था सक्रियण ऊर्जा। अभिकारकों को मध्यवर्ती में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। आगे पढ़ेंगे हम इसको डिटेल से। ये सक्रियण ऊर्जा कहलाती है ये वाली। अब मान लीजिए ये ए और बी, इन दोनों के अणु आपस में टकरा रहे हैं, दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रही, लेकिन मान लीजिए इन दोनों के पास में इतनी ऊर्जा नहीं है, इन दोनों के पास में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है कि ये दोनों आपस में टकरा करके मध्यवर्ती का निर्माण कर सके, आर बना सके। उस स्थिति में अगर इन दोनों के मध्य कोलिजन होगी तो क्या रिएक्शन पूरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। रिएक्शन तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ए और बी अणुओं के पास में इतनी टक्कर नहीं है कि वो क्या बना सके, मध्यवर्ती का निर्माण कर सके। कम से कम इतनी ऊर्जा होनी अनिवार्य है। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है, ए और बी के अणु टकराए लेकिन उत्पाद नहीं बना। क्यों नहीं बना? उसका पहला रीजन ये है कि हो सकता है कि ये जो ए और बी के अणु टकरा रहे हैं इनके पास में इतनी ऊर्जा नहीं हो, बल्कि इससे कम ऊर्जा हो। अगर अभिकारक अणुओं के पास में सक्रिय ऊर्जा से कम ऊर्जा होगी तो चाहे वो कितनी भी बार परस्पर टक्कर करें, कितनी भी बार उनमें संघट हो, उनसे कभी भी उत्पाद का निर्माण नहीं हो सकता है। तो पहला अवरोध तो ये हो गया, एनर्जी बैरियर, ऊर्जा का अवरोध है। नंबर 2 देखिए दूसरा अवरोध क्या है? दूसरा है अभिविन्यास का अवरोध। अभिविन्यास का अवरोध ये क्या है? इसको देखो हम एक नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। ये कोई रिएक्शन है, NO2 के दो अणुओं में रिएक्शन हो रही है और दोनों अणु रिएक्शन करके आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके N2O4 बना रहे हैं। ठीक है, NO2 की संरचना देखिए इस प्रकार की होती है। यह NO2 का पहला अणु है, ये मैं बढ़ा रहा हूं NO2 का दूसरा अणु। इन दोनों के मध्य टक्कर होगी, रिएक्शन होगी और रिएक्शन होकर के बनेगा N2O4। N2O4 की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। अर्थात इन दोनों के मध्य जब यहां से टक्कर होगी ना, इन दोनों के पास में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और जैसे ये दोनों यहां से टकराएंगे तो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब क्या बना लेंगे? उत्पाद बना लेंगे। तो इन दोनों के मध्य जब टक्कर हो तो इनका अभिविन्यास सही होना चाहिए। एक निश्चित अभिविन्यास होता है, उस अभिविन्यास से अगर अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होगी तभी उत्पाद बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब मान लीजिए ये दोनों अकट के टकराते हैं, इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में टक्कर होती है, तब तो उत्पाद बनेगा। लेकिन मान लीजिए ये दोनों अणु इस प्रकार से टकरा जाए, इन दोनों अणुओं को देखिए, ये दोनों अणु अगर आपस में टकराएं
तो क्या इन दोनों से N2O4 बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों टकराएंगे तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो दूर रह गए, जबकि रिएक्शन तो इन दोनों के बीच में ही होनी है ना। जब तक ये दोनों नहीं टकराएंगे तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगी। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये वाली जो टक्कर है ये प्रभावी संगत है, रिएक्शन पूरी हो जाएगी, कोई रुकावट नहीं है रिएक्शन। लेकिन अगर यही रिएक्शन अपन इस प्रकार से कराएं तो अब ये अप्रभावी संकट हो गया। इन दोनों के मध्य टक्कर से कोई उत्पाद नहीं बनेगा, अवरोध आ गया बीच में, और इसी को कहते हैं अभिविन्यास का अवरोध। अभिकारक अणुओं के मध्य एक निश्चित स्थान से ही संकट हो तभी उत्पाद का निर्माण होता है। अगर किसी अन्य किसी स्थान से अगर दोनों के मध्य संकट हो तो उस स्थिति में उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। यह है अभिविन्यास, मतलब टकराते समय दोनों का अभिविन्यास, दोनों का विन्यास सही होना चाहिए तभी उत्पाद बनेगा। तो अभिकारकों के अणु टकराते हैं और उनसे उत्पाद नहीं बनता है, अर्थात अभिक्रिया में बाधा आ गई, अप्रभावी संकट हो गई, जिसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक, हो सकता है उनके पास में पर्याप्त ऊर्जा ही नहीं हो, जो दो अणु टकरा रहे हैं उनके पास में इतनी ऊर्जा नहीं हो कि वो उत्पाद में बदल सके। या फिर यह हो सकता है कि वो दोनों अभिकारकों के अणु सही जगह से नहीं टकरा रहे हो, जैसे दोनों यहां से टकराने चाहिए लेकिन मान लो दोनों इधर से टकरा गए या दोनों ऐसे टकरा गए, तो उस स्थिति में उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। यह है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित दो अवरोध। अगर इन दोनों में से एक भी अवरोध अभिक्रिया में होगा तो अभिक्रिया कभी भी पूरी नहीं होती। जैसे मान लीजिए ए और बी, दो के अणु ए और बी दोनों टकरा रहे, दोनों के पास में ऊर्जा तो खूब है लेकिन वो सही जगह से टकरा नहीं रहे। जैसे ये दोनों अणु है, खूब ऊर्जा है इनके पास में, जितनी ऊर्जा होनी चाहिए उससे ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन फिर भी ये दोनों अगर इस तरह से टकराएंगे तो इन दोनों से कभी भी उत्पाद नहीं बनेगा। समझ गए? दूसरा, मान लीजिए अभिकारकों के अणु सही जगह से टकरा रहे हैं, ये देखिए दोनों, ये दोनों सही जगह से टकरा रहे हैं, लेकिन मान लो इनके पास में ऊर्जा कम है, सक्रिय ऊर्जा से कम ऊर्जा है इनके पास में, विन्यास सही है लेकिन सक्रिय ऊर्जा कम है। उस स्थिति में भी उत्पाद का निर्माण नहीं होगा और अप्रभावी टक्कर होगी। इन दोनों बाधाओं को अगर आप पार करेंगे तभी जाकर के उत्पाद का निर्माण होगा। दोनों बाधाएं मतलब अभिकारक के जो अणु टकरा रहे हैं उनके पास में पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, और नंबर दो, उनका अभिविन्यास भी सही होना चाहिए, तभी जाकर के उन दोनों से उत्पाद बनेगा, अदरवाइज दोनों से उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। अगर एक भी बाधा आ रही है तो दोनों विकारक अणुओं से उत्पाद का निर्माण नहीं होने वाला है। ये है अप्रभावी टक्कर होने के कारण, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो रुकावट या बाधाएं हैं वो ये निम्न दो हैं। तो ये जो अपन ने संगत सिद्धांत अब तक पढ़ा है, इसके बेस पर अपन ये कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो निम्न दो चीजों पर डिपेंड करेगा। नंबर एक, संगत आवर्ती, कि अभिक्रिया में एक संगत आवर्ती टोटल कुल टक्कर कितनी को हो रही है, जितनी ज्यादा टक्कर होंगी अभिक्रिया का वेग तो उतना ही ज्यादा होगा, भाई टक्कर ज्यादा होंगी तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, नंबर एक। और नंबर दो, टक्कर तो बहुत सारी हो रही है मान लीजिए, लेकिन उसमें प्रभावी टक्कर होनी चाहिए ज्यादा, संकट खूब हो रहे हैं लेकिन उसमें अगर अप्रभावी संकट ज्यादा हो रहे हैं तो वो अपने यूजफुल नहीं है, उनसे वेग नहीं बढ़ेगा। उत्पाद कब बनेगा? जब टक्कर होगी दोनों के बीच में, और टक्कर कैसी होगी? प्रभावी टक्कर होगी। नंबर एक, संकट होनी चाहिए, संकट आवर्ती, और नंबर दो, संकट कैसी होनी चाहिए? प्रभावी संकट होनी चाहिए। जितनी ज्यादा संकट आवर्ती होगी और उसमें जितनी ज्यादा प्रभावी संकट होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो संकट सिद्धांत के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग यानी dx/dt किसके इक्वल होगा? संकट आवर्ती और प्रभावी संकट। संकट आवर्ती को अपन लिखते हैं z के द्वारा, प्रभावी संकट को लिखते हैं f के द्वारा। तो वेग बराबर होना चाहिए z गुणा f। ये ध्यान रखना, संकट सिद्धांत के अनुसार, संकट सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग संकट आवर्ती एवं प्रभावी संकट के गुणनफल के
समान होता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, कोलिजन थ्योरी या संघट्ट सिद्धांत। बस एकदम से इजी सा टॉपिक है कि अभिकारकों के अणुओं के बीच में टक्कर होती है तो उत्पाद बनता है। 1 सेकंड में इकाई आयतन में कितनी टक्कर हो गई उसको प्रभावी संघट्ट कहते हैं। संघट्ट 2 प्रकार की होती है, प्रभावी और अप्रभावी। 1 सेकंड में इकाई आयतन में जितनी टक्कर होती है उसको संघट्ट आवर्ती कहते हैं। संघट्ट आवर्ती 2 प्रकार के होते हैं, प्रभावी एवं अप्रभावी। अगर अभिकारक अणु टकराने से उत्पाद बन गया तो प्रभावी संघट्ट, अभिकारक अणु टकराने से उत्पाद नहीं बना तो अप्रभावी संघट्ट। अप्रभावी संघट्ट होने के 2 कारण हैं, ऊर्जा का अवरोध, अभिविन्यास का अवरोध। जो दोनों अणु टकरा रहे हैं हो सकता है उनके पास में कम ऊर्जा हो, इसलिए उनसे उत्पाद नहीं बना। या दूसरा कारण यह हो सकता है कि दोनों अभिकारक के अणु सही जगह से नहीं टकराए हों, उनका टकराने का जो विन्यास है वो सही नहीं हो तो दोनों से उत्पाद नहीं बना हो। यह है कोलिजन थ्योरी। अर्थात कोलिजन थ्योरी के आधार पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा कि टक्कर कितनी हो रही है और उनमें से प्रभावी टक्कर कितनी हो रही है। इन 2 चीजों पर डिपेंड करता है अभिक्रिया का वेग, संघट्ट आवर्ती और प्रभावी संघट्ट। तो इसी के साथ में कोलिजन थ्योरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे अभिक्रिया के वेग dx/dt इसकी टेम्परेचर पर यानी तापमान पर निर्भरता। अभिक्रिया का वेग है वो ताप पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, कैसे निर्भर करता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।